मेरे एक छोटे भाई का मुकदमा चल रहा है संभल न्यायालय में। अच्छा। वहाँ की न्यायालय व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आज ही मैं मुरादाबाद जेल से छुट के आया हूँ और मैंने देखा कि वहाँ करीब 135 आदमी वहाँ जो आए थे, जो उपद्रव हुआ था, हाँ हिंसा उसमें आए हैं। और जैसा बताया गया है, मैं तो अलग बैरिक में था। अच्छा, तो क्या क्या जानकारी है उसके विषय में आपको? बस मुझे ये लगता है कि वहाँ जो कुछ लड़कों से मिला हूँ तो उसमें कुछ बेकसूर भी है। हाँ, वे बेचारे मजदूर आदमी, लेबर आदमी हैं। कुछ कह रहे थे कि भाई हमारा तो कोई दोस्त नहीं है, हम तो वहाँ से निकल रहे थे, जा रहे थे, हम भी फंस गए। तो इस तरीके से जो रास्ते से जा रहे थे वो फंस गए। हाँ, ऐसा कुछ बता रहे थे। वो रो भी रहे थे बेचारे। अच्छा। हाँ, पुलिस तो कह रही है कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो रहा था, जो सीसीटीवी कैमरे में आए हैं उनको पकड़ा गया है। देखो सर, मुझे जितना पता है मैंने बताया कि जो एक दो लड़के थे जो जिनकी मिलाई वगैरह आई थी, तो वो कह रहे थे कि हम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन हमें भी घसीट लिया, ऐसा कुछ बता रहे थे। अच्छा, तो संभल हिंसा में निर्दोषों को भी जेल भेजा जा रहा है। अब देखो, चने साथ घुन तो पिसता है। नहीं, वो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कुछ व्यक्ति। अच्छा, हाँ, ऐसा वो बता रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं संभल हिंसा जो हुआ है उसमें कुछ निर्दोषों को भी जेल में उठाकर डाला जा रहा है, और यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि जो निर्दोष हैं उनको जो है पकड़ के जेल में डाला। आज तक कभी आपने सुना है कि योगी जी की सरकार में या यूपी में किसी बेगुनाह को सजा दी गई है? कभी सुना है आपने? किसको दी गई है बताओ। ठीक है, आप बताओ। अभी मैं बताता हूँ। मैं एक सीआरपीएफ भूतपूर्व सिपाही हूँ। ठीक है, मेरे छोटे भाई की पत्नी के बाद दहेज का मुकदमा डाल रखा है, 6 साल से चल रहा है। और मैं NPW में 1 महीने जेल में बंद रहा। वहाँ क्या नहीं होता, सब काम होते हैं सर। वहाँ कानून व्यवस्था खराब है, न्यायालय व्यवस्था खराब है सर वहाँ। अब बता, मेरा क्या कसूर? मैं 1 महीने से वहाँ जेल में पड़ा हूँ। आप कहते कानून व्यवस्था खराब नहीं हो सकती? मुझे दिवाली 1 महीने से जेल में, व्यवस्था इतना ये कानून व्यवस्था इतनी ही खराब है तो आप जेल क्यों रहे हो? और यूपी की नहीं है, पूरे देश की है। यूपी की नहीं, पूरे देश की है। सही कह रहे हैं। जब कानून व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगा तो उपद्रव होगा ही, ये भी तो हो सकता है भाई। ये उस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो कि पिछले कानूनों में आए दिन दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, ये दंगे वो दंगे, जहाँ पे आज 5-7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। जब इनकी सीटें बढ़ी हैं लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से फिर दंगे होने स्टार्ट हो गए। तो इसका आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रहा है? अच्छा, यानी कानून व्यवस्था सब सही था, ना कोई दंगा, ना कोई ऊंच नीच, कुछ नहीं, क्योंकि पता था कि सरकार मेजोरिटी में है और आप अगर वो करोगे तो आपकी रिलाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो कानून व्यवस्था को ये सवाल उठा रहे हैं, जो कि अगर आप किसी बहन बेटी को छेड़ते हो, अगर आप रेप करते हो, तो अगले दिन आपको ठोक दिया जाता है, सीधा तुरंत नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो ये उस कानून व्यवस्था को बेकार कर रहे हैं। और जो लोग पहले क्या होता था, रेप करने के बाद भी जो भी आरोपी आर्थिक रूप से मजबूत है वो झेला देता था, सामने वाले को न्याय नहीं मिलता था, सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाता था। ये उस कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। बताओ। योगी जी जब से आए इतना बढ़िया शासन व्यवस्था है। मैं मानता हूँ, देखो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अब जैसे मेरे ऊपर 76 लगा दी, और वहाँ मैंने देखा मुरादाबाद जेल के अंदर कम से कम 25% आदमी निर्दोष 76 है, जिनका बिना मेडिकल के 76 लग जाती है। ऐसा कहाँ होता है बताओ? आपका किसी लड़के अगर 76 लगी है तो मेडिकल होना चाहिए, उसका मेडिकल नहीं होता, बिना मेडिकल 76 लग जाती है। और मैं आपने कभी सुना है क्या बिना मेडिकल के किसी को जेल में डाल दिया और कोर्ट ने सजा सुना दी? कोर्ट बिना मेडिकल कराए आपको कोर्ट सजा दे देगी रेप के केस में? आपको लगता है? नहीं होता है। जब आपको होगा तो सुनिए, संभल के मामले पे अभी ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो 4 लोग मारे गए और निर्दोषों को भी अंदर भरा गया है, तो वहाँ के सीईओ का मैं प्रॉपर वीडियो देखा हूँ। ठीक है, आज तक पे वहाँ के सीईओ ने ये कहा है कि वहाँ पे जिन 4 लोगों को गोली लगी है वो पुलिस की गोली है ही नहीं, देसी कट्टे से फायर की गई गोली है। ठीक है, सारे छर्रे अलग है। ठीक है, तो पहली बात तो पुलिस का वो नहीं है, दूसरी बात 4 लोग मर गए, सबको दुख हो रहा है, लेकिन जो 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं उनका परिवार नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या पुलिस वाले सर सीआरपीएफ में होने के बाद भी क्या पुलिस वाले इसलिए भर्ती होते हैं ताकि लोगों के दंगे में घुस के उनको मारा जाए? 20-22 पुलिस वाले जब घायल हैं, उनका फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है। देखिए, ये तो बहुत गलत हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हो तो आपको उसका आउटपुट मिलेगी, क्योंकि उनके परिवार है। अगर उन्हें पत्थरबाजी को गलत किया है, वो कानून के विरुद्ध है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा भी है, जैसे मेरे पर 76 लगा रखी है और 76 बिना मेडिकल लग जाती है। और मैंने जेल के अंदर देखा कि वहाँ 25% आदमी 76 पड़े हैं जिन पे कोई मेडिकल नहीं करती लड़की। ऐसे रास्ता चल, मेडिकल
बोर्ड की 70 कैसे लग जाएगी? मैं यही जवाब करना चाहता हूँ। चलो आप मुझसे करवा दो, मेरी फाइल की इंक्वायरी करा दो। मैंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, मैंने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस में सबको लेटर लिख दिया है, लेकिन नहीं। और मैं 1 महीना जेल में रहूँ NPW वारंट में। एक मिनट सुनिए सर, अगर आप 76 की बात करते हो, 376 की बात, NPW में 76 की बात ये भैया करते हैं। हम कह रहे हैं रास्ता चलते तो किसी को पकड़ के 76 लगेगा नहीं, कुछ तो जरूर किया होगा आपने, तभी तो 76 लगा। ऐसे रास्ता चलते थोड़ी ना 76 लग जाएगा। तो बिना मेडिकल के आप 76 लगा रहे हो, उसमें चक्कर काटते 6 साल हो गए। प्रावधान है, 6 साल हो गए मुझे। ये प्रावधान ही नहीं भैया। अरे सर, मैं जब तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बगैर मेडिकल चेकअप के कहाँ लग जाता है 76? जब भी तो लगाओ। अब 76 लगाते हैं पुलिस वाले, लगाने फिर उसको ऊपर पैसे दो तो वो 76 काटे, फिर 354 छोड़ देंगे, फिर हमारे जैसे जेल में जाएंगे, NPW वारंट हो जाएंगे। सर वहाँ सिस्टम खराब है, न्यायालय सिस्टम खराब है, मानिए मेरी बात। 6 साल से पीड़ित हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, न्यायालय सिस्टम खराब है, इसीलिए ये सब चीजें हुई। इसीलिए तो एक बात बताइए, इसीलिए तो योगी जी ने कहते हैं न्यायपालिका ही गलत है, सीधा ठोक दो। ठोक देना सही है, यही। मेडिकल कराओ, दोषी पाओ, सीधा ठोक दो, कहानी खत्म, गुड बाय, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, मेडिकल कराओ, कोई भी। आज के डेट में योगी जी की सरकार में ये चीज आप मानते हैं कि नहीं? रेपिस्टों का तुरंत जो है कराओ, ठोको। नहीं, कुछ अगर नहीं ठोकना है तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो और उसको जेल में डाल दो, ताकि आगे से जो है रेप या कोई भी चीज, दुष्कर्म या जो भी है, दंगा वंगा करने की कोशिश ही ना करे। अब लो, ये तो कह रहे हैं डायरेक्ट ठोक दो भाई। देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर मैंने गुनाह किया तो मुझे ठोक देना चाहिए था, लेकिन जब मैंने किया ही नहीं, उसके बावजूद भी 6 साल से केस चल रहा है, आज भी पेंडिंग है, आज भी उसकी सुनवाई नहीं हुई पूर्ण रूप से। चीज बताइए, जो आप बता रहे हैं अपना जो वाकया बता रहे हैं, वो शायद आपके भाई का है, ठीक है ना, डिस्प्यूट है, वो आपका फैमिली मैटर है, उसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। मुद्दा आना चाहिए संभल का, जिस पे इन्होंने बात छेड़ी। अच्छा, संभल की बात सुनिए सर। संभल में आज ही जेल से आया हूँ सर, आज ही। आप भी जेल आए? मैं मुरादाबाद जेल में, जो संभल से व्यक्ति आए थे तो कुछ मुझे मिले थे, वो कह रहे थे बेचारे कि हम तो यार मजदूरी करते हैं, वो रो रहे थे कि यार हमारा तो कोई मतलब नहीं। तो कुछ आदमी उसमें ऐसा लगता है कि निर्दोष आदमी गए हैं। लो, मजदूरी करने वाले निर्दोष आदमियों को उठाकर संभल दंगे में उठाकर जेल में भर दिया। भैया सुनिए, अगर आपके घर में सांप घुसेगा तो आप पहले डसवा के चेक कराओगे क्या कि ये जहरीला है, कि ये कौन सा वाला है? आप डसवा के चेक कराओगे? नहीं, कोई नहीं। अब भाई गेहूं है तो घून पिसेगा, ये जाहिर सी बात है। अगर 4 लोग गुनहगार पकड़े जाएंगे तो 1 लोग तो वहाँ पे बेगुनाह भी जाएगा ही जाएगा। अब कितनी तुम जांच करा लोगे बताओ? लेकिन जो पुलिस वालों के साथ अन्याय हुआ है उसका भी तो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, इस चीज़ के लिए अगर इनका मैं समर्थन करता हूँ। अगर मुझे नहीं लगता कि योगी जी की सरकार में बिना जांच के किसी को डाला जा रहा है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि आप जांच करा के और जो दोषी है उसको डालो। इस चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं गलत का सपोर्ट कभी नहीं करता। कोर्ट है, कानून है, विधान है, संविधान है, कानून व्यवस्था इतना टाइट है योगी जी के साथ। मैं ये कहता हूँ कानून व्यवस्था जब ठीक हुई है, थोड़ी न्यायालय पर भी थोड़ी ध्यान देना चाहिए। जो पत्थर, सुनिए सर, आपने कहा, जैसे हम भी रिपोर्ट देख के बढ़िया से स्टडी करके आते हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो उस टाइम प्रेजेंट टाइम में पकड़े गए, और जो CCTV फुटेज में जिनको पुलिस क्लियर करती है कि हाँ ये पत्थर चला रहे हैं, उन्हीं को लेकर जा रही है। अभी भी जो है चिन्हित कर रही है, उनके फोटो भी लगेंगे संभल में, सब कुछ होगा, उसके बाद उनको जो है अरेस्ट करके लेकर जाया जा रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों। देखो, मैंने नहीं कहा, वो मुझे बता रहे थे। देखो, मैंने तो उनकी तहकीकात नहीं की। जैसा मैं जेल में था वो बता रहे थे, सर हम तो ऐसा, मैं वहाँ था तो कह रहे थे भाई हमने सर कुछ नहीं किया, वो कह रहे थे ऐसा। मैंने थोड़ी देखा उनको। अब कोई बात चोर भी बोलेगा मैंने चोरी नहीं की, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मुझे थोड़ी पता है, लेकिन वो बता रहे थे मुझे ऐसा, क्योंकि मैं तो जेल से आया हूँ, आज ही आया हूँ। तो आपने सच कैसे मान लिया कि वो सच बोल रहे हैं? अगर वो बता रहे थे तो सच आपने कैसे मान लिया कि वो सच बोल रहे हैं? क्या पता वो भी शामिल रहा हो। तो आप न्यायपालिका पे आप भरोसा रखिए, वो जो भी न्याय करेगी अच्छा ही करेगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ संभल न्यायपालिका में सिस्टम खराब है, वहाँ गड़बड़ है। मैं कहता हूँ कि मेरी फाइल चेक करवा लो, अगर वहाँ भी दूध का दूध पानी पानी हो जाए तो इतना बुरा हाल है वहाँ। सभी वकील एक हो जाते हैं तो क्या करोगे आप? अब 1 महीना कोर्ट बंद रही, बताइए आप। जो बेचारे निर्दोष आदमी जेल में पड़े, अगर उनकी रिहाई होती, कुछ काम करते अपना, उनका जवाबदार कौन है?